हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई? सभी को नमस्कार। देखिए, अपना एक पेपर हुआ था अभी डीएसएसबी का। असिस्टेंट वाला 2024 में। उसके आज जो क्वेश्चन आए थे पेपर में, आज उनका देखते हैं एनालिसिस। कोशिश करता हूं भाई बेस्ट से बेस्ट आपको समझा पाऊं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4,375 रुपए की राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो मेरे भाई, ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है और आ चुका है। देखिए कैसे करते हैं अपन। 2 वर्ष के सीआई और एसआई के बीच अंतर होता है मेरे भाई P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। या तो इस फॉर्मूले से चले जाओ या आप ऐसे चले जाओ। देखिए, 2 साल का एसआई क्या होगा भाई? 1 साल का 4% है तो 2 साल का मेरे भाई 8%। सीआई क्या होगा मेरे भाई? 2 साल का। तो इसमें हमने यूज किया सक्सेसिव का x प्लस वाई जमा में x इंटू वाई अपॉन 100। तो मेरे भाई 4% प्लस 4%, ये तो कैंसिल हो गया। क्यों? अंतर पूछ रहा था। अब हमारे पास क्या बच गया? x इंटू वाई। एक्स इंटू वाई यानी 4 इंटू 4, 4% इंटू 4% अपॉन में 100 कह रहा है। तो क्या बच गया? 16 अपॉन 100%। अब हमें इस पे इसका ब्याज निकालना है। 4,375 इंटू 16/16 अपॉन 100 इंटू 100। मेरे भाई एक और 100 कहां से आया? इस परसेंटेज का। इसको काट लेते हैं मेरे भाई। देखिए, 4 से काटोगे ये 25 बार गए। ठीक, इसको काटा ये भी 25 बार गया। अब 25 से इसको काट लेते। 25 से कम 25 बचे कितने? 8 और 3, 25 सत्ते 175। क्या बच गए? 5 और 7 12, 25 पंजे 125। फिर 25 से काटा, 25 सत्ते 175। आंसर कितना आ गया आपका? बी। ठीक है, या डायरेक्ट आप यहां डाल सकते थे 4 इंटू 4 अपॉन 100 इंटू 100 और सीधा बात वही आती पूरी। जो भी आपको बेस्ट मेथड लगे आप वहां से जाए। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से 30,000 रुपए पर 8.5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 5,316.75 रुपए है। तो अवधि वर्ष ज्ञात कीजिए। भाई ऐसे क्वेश्चन में है ना, पेपर में सोल्व नहीं करते। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ऑप्शन से उठाते हैं और ऑप्शन देखते हैं। देखिए, 1 साल का तो होगा नहीं, क्योंकि 8.5% 1 साल का कितना ब्याज रहेगा मेरे भाई? 15 और 1 24 25। 1 साल का ब्याज आएगा 2,550 रुपए। तो 1 साल तो होगा नहीं। दूसरे साल में क्या होगा मेरे भाई? दूसरे साल में 5,000 2,550 रुपए एक बार और मिलेगा और ब्याज के ऊपर ब्याज और मिलेगा 8.5% की दर से। ठीक, 8.5 को बोल सकते हैं 17/2। ठीक है दोस्तों, इसको काटोगे। आपने क्या किया? काटा तो मेरे भाई कितना आ गया? 1 2 7 और ये 5। ठीक, इसको 25 से काट देते। 25 पंजे 125, बच गए 2। 25 से कम 25, इसको काटा 4 बार, यानी लगभग यही आएगा। क्योंकि 5,000 तो यही आ गए मेरे भाई। 5100 तो यही आ गए।
क्या आ गया मेरे भाई, 2 आ गया, लगभग 2। वो कैसे देख लेते हैं, इसका इससे इंटू करते हैं। 51 को बोल सकते हैं अपन 17 इंटू 3, ठीक। ये कितना आ गया, 289 इंटू 3/4। काट लेते हैं, 27 2, 24 26 2, ये कितना आ गया, 6 8। 2 बार, 1 बार बच गए मेरे भाई 2, ये कितनी बार, 6 बार। तो लगभग इतना ही आ रहा है, आप देखोगे 216 पॉइंट, है ना, यानी 2 साल का। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाओगे ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्काउंट के ऊपर है। निम्नलिखित में से किससे 62,500 रुपए पर अधिकतम छूट मिलेगी। मेरे भाई 3 ऑप्शन दे रखे, हमें ये पता करना है कि तीनों में सबसे बेस्ट छूट क्या है। तो मेरे भाई इस चीज का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। देखिए, पहला क्या कह रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 6% और 6%। तो मेरे भाई बेस्ट ऑप्शन क्या है, जब एक ही 12% का है तो क्यों 6% पे फिर 6%। देखिए 6 + 6 माइनस 6 इंटू 6, ये हुआ सक्सेसिव। 12 में से फिर 0.36 माइनस करना पड़ेगा, और यहां क्या मिल रहा है, पूरा 12 ही मिल रहा है, यानी 2। और ये देखिए 10 + 2 - 12 तो ये हो गया, मगर 10 इंटू 2/100 यानी 0.2 12 में से माइनस करना पड़ेगा, यानी थोड़ा कम, थोड़ा सा कम। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए, बी। हमें क्या चाहिए, छूट के लिए 12% का ही अधिकतम छूट मिल पाएगी, तो हमें 12% छूट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये मैंने 1 मिनट के शॉर्ट में भी समझाया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में क्या है, 2 साड़ियां है, तो हमें क्या है, 2 केस लेते हैं, ठीक है। एक साड़ी 8% की छूट के बाद 644 रुपए में खरीदी गई। मेरे भाई देखिए, छूट कहां मिलती है, हमें एमआरपी पे मिलती है। मान लेते हैं एमआरपी 100 रुपए है, 8% की छूट मिली तो कितना हो गया मेरे भाई, 92 रुपए हो गया। 92 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 644 रुपए, यानी 7 गुना बढ़ गया। तो ये भी कितना गुना बढ़ेगा, 7 गुना। मेरे भाई हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 56 रुपए का, ठीक है। दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरी साड़ी पर क्या कह रहा है, 1% की छूट, यानी दूसरे का एमआरपी कितना है मेरे भाई, 100 रुपए। 1% की छूट के बाद कितना हो गया, 99 रुपए के बाद हमें 594 रुपए में वो मिलती है। तो 594 रुपए में मिलेगी, तो मेरे भाई कितना परसेंट, भाई 99 का कितना गुना है, 6 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा, 6 गुना, यानी 600। तो मेरे भाई इस पे कितने का हमें छूट मिली, 6 रुपए की छूट मिली। तो अब कह रहा है पूरे लेन देन में हमें कितनी छूट मिली टोटल। तो मेरे भाई 56 रुपए की छूट तो यहां मिली और 6 रुपए की छूट यहां मिली, टोटल कितनी छूट हो गई मेरे भाई, 62 रुपए। और टोटल एमआरपी क्या था, 700 रुपए ये था, 600 रुपए ये था, यानी 1300 रुपए। देखिए भाई 13 पंजे 65 होता है, यानी 5 से तो कम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है, और बाकी ऑप्शन 5 से अधिक है
तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इससे बेस्ट मेथड इसका कोई नहीं है, बिल्कुल सिंपल और छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। एक कार मालिक लगातार 3 वर्षों तक, लगातार यानी कंटिन्यूअस 3 वर्षों तक 70 रुपए, यानी पहले वर्ष जो कीमत थी वो 70 रुपए थी, दूसरे वर्ष कीमत हो गई 80 रुपए, और तीसरे वर्ष कीमत हो गई मेरे भाई 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदता है। वह प्रति वर्ष 25,200 रुपए खर्च करता है, यानी 25,200 रुपए प्रति वर्ष पेट्रोल पर खर्च करता है। तो प्रति लीटर पेट्रोल की औसत लागत क्या है, यानी टोटल औसत लागत क्या है? तो मेरे भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मेरे भाई टोटल उसने कितने रुपए खर्च करे? टोटल उसने 25,200 रुपए खर्च करे 3 साल तक। ये तो हो गए टोटल अमाउंट जो उसने खर्च किया। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा मेरे भाई? देखिए पहले वर्ष क्या करता है, 25,200 रुपए खर्च करता है 70 रुपए लीटर के हिसाब से, यह आ गया लीटर में पेट्रोल। ठीक है, दूसरे वर्ष भी सेम करता है और तीसरे वर्ष भी। तीसरे वर्ष क्या रेट रहता है? 90 रुपए। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे भाई, आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है, 25,200 रुपए कॉमन आ रहा है, और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? 10 कॉमन आ रहा है, तो 10 यहां से हटा लेते, क्या बचेगा? 1/7 जमा में 1/8 जमा में 1/9। ये टोटल पेट्रोल आ गया लीटर में। ठीक है, देखिए जब इसका भाग देंगे आप, जब इसको भाग दोगे, एक तो ये आएगा 25,200 और ये 10 ऊपर चला जाएगा, तीसरा नंबर है। अब ये क्या क्या आएंगे देखिए आप, इधर क्या आएगा जब इनका एलसीएम लोगे आप, तो मेरे भाई क्या आएगा? इसको छोड़ के इन दोनों का इंटू आएगा, कितना आ गया? 72। इसको छोड़ के इनका इंटू, ये कितना आ गया? 63। अब इसको छोड़ के इंटू 56, इनको जोड़ देते, 70, 50, 120, 180 और 191 भाग में 7 गुणा 8 गुणा 9। तीसरी संख्या है तो कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी मेरे भाई, सीधी कहां चली जाएगी? ऊपर। 7 गुणा 8 गुणा 9। हमें लीटर वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है, देखिए सीधा कैंसिल। ठीक, अब देख लेते हैं ये कैसे सोल्व करेंगे हम। इसका इंटू इससे करते हैं तो क्या आता है मेरे भाई? 63 आता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दूर दूर तक है, अगर मैं अंदाजा मारता हूं यानी 3 गुना 63 का 3 गुना 189, यानी 3 बार जाएगा मेरे हिसाब से, है ना? 3 से 3, ये कितना बच गया? 8 और 10 का इंटू होगा 80। तो मेरे भाई 80 से थोड़ा कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां हमने क्या लिया है? 189 को ही माना है। ठीक है, यहां हमने 189 यानी 2 नंबर छोड़ दिए। 80 से थोड़ा कम यानी 81 हो नहीं सकता, और इतना नीचे आएगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। 80 से थोड़ा कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम। ये देखिए ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, जब 1-2 बार आपने सोल्व किया है ना, डायरेक्ट सोल्व हो जाता भाई। आपको ये पता, ये अमाउंट तो सेम ही था, तो यहां से काट देते और सीधा हमारे पास ये अमाउंट बच जाती। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। मिश्रित अनुपात ज्ञात करना। भाई मिश्रित अनुपात क्या रहता है? इनटू में, इन सभी का इनटू करना। 15/20
इंटू 25/30 इंटू 25/40। ठीक है, 5 से काटा, 5 से काटा, 5 से काटा, यहां 35 है दोस्त, तो 7 आएगा। ऊपर का इंटू किया, 15 सत्ते 105। और कोई ऑप्शन में नहीं है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप इसको ऊपर के ऊपर काट सकते थे। 5 से काटोगे मेरे भाई 3 और ये 4, 5 से काटोगे 5 और ये 6, 5 से काटोगे 7 और ये 8, ऊपर के ऊपर इंटू 15, 15 सत्ते 105, है ना। मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं थी, तो इसको आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई, एक और शानदार क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का। देखिए, नाव्या ने काव्या को 3% वार्षिक ब्याज, यानी 3% वार्षिक है, की दर से 3 वर्ष के लिए 8,000 रुपए उधार दिए। तो 3 साल बाद नाव्या को कितनी राशि मिलेगी, ब्याज की गणना करनी है। देखिए मेरे भाई, 8,000 रुपए है, 3 साल का ब्याज। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, राशि पूछी, यानी टोटल अमाउंट। 8,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 8,000 का 3% कितना होगा, 2 जीरो से तो ये कैंसिल, 240 रुपए 3 साल तक। तो 240 अगर इसमें 3 साल का जोड़ोगे तो कितना आएगा, 720, यानी 8720 रुपए तो ये मिल गए। आई बात समझ में। इसके बाद ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो मेरे भाई 240 का 3% कितना होता है मेरे भाई, 24 या 72, 7.2, तो 7.2 मिल गया। अब इस पे भी 7.2, इस पे भी 7.2। अब ब्याज पे ब्याज, यानी थोड़ा बहुत यहां देख लेते हैं आप, क्या आएगा, 216। ठीक है, अब देखते हैं 7 7 21, यानी 87 से ऊपर नहीं जाएगा कुल मिला के। और एक ही ऑप्शन में क्या है हमारा, 87, और कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इतना ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है हमें। यहां तक जाएंगे, 87 141 पॉइंट, फिर ये पॉइंट आ जाएगा 6 8, ये कुछ करके। तो हम क्या है, इतना आगे नहीं जाएंगे। जब हमें पता चल गया कि 87 यहां आ चुका है, उसके बाद 41 है, 41 भी है, तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, कहां तक ही रहेंगे, यहां तक। तो हमारा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार पिज्जा, भाई गोलाकार पिज्जा है जिसका व्यास क्या है, 18 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी मेरे भाई, 9 सेंटीमीटर। पिज्जा का 1/4 भाग हटा दिया जाए, यानी 1/4 भाग क्या होता है, यानी इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमने क्या है, हटा दिया, यहां से रिमूव कर दिया। जब हटा देंगे तो ये थोड़ा इस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से। ठीक, हटा दिया जाए तो बचे हुए पिज्जा का परिमाप, तो मेरे भाई परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है किसी भी चीज की ऊपर की बाउंड्री, यानी यहां से यहां तक, और ये हुई, ये 2 पार्ट ही है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर ये है, 9 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, 18 तो ये हो गया पूरा,
और यहां से यहां तक की बाउंड्री कितनी होगी मेरे भाई, पूरा कितना होता है 2 पाई r, मगर क्या है एक चौथाई भाग हटा दिया, एक चौथाई भाग जब हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, 3/4 भाग बचा, ये 3/4 भाग आएगा, ये 9 है और ये 3/4 भाग यहां आ गया। ठीक, देखिए मेरे भाई 2 से ये कैंसिल, ये 11 बार। ठीक, ये कितना हो गया 27। अब जिसको 27 का इंटू नहीं आता 11 से सीखे मेरे भाई, 11 जब भी आ जाए तो क्या करते हैं, पीछे वाला नंबर लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और ये आगे का नंबर ऐसे की ऐसे। ठीक, इसका भाग दिया 4 बार, 28 बच गया 1, 42। तो इन दोनों को जोड़ोगे पॉइंट में कुछ आएगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 50 और 1 60, यानी और सारे ऑप्शन दूर दूर है, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा 60.42 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई बात समझ में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक गोलाकार चूड़ी की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर है, तब चूड़ी की त्रिज्या ज्ञात करनी। भाई इसके जिसको इनका रेशियो पता है ना, वो तो इसको रेशियो से कर देगा, नहीं तो बेसिक से भी आप ले सकते हो। देखिए गोलाकार चूड़ी की परिधि और व्यास, तो मेरे भाई एक सर्किल है, सर्किल की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और व्यास क्या होता है 2r होता है। इनके बीच का अंतर कितना है 6। देखिए 2 कॉमन है, काट दिया 3 आ गया। ठीक है, हमें r तो ज्ञात ही करना है, तो r क्या कॉमन ले लेते हैं, पाई 22/7 -1, ये कितना आ गया जब इसको सोल्व करेंगे 15/7। देखिए भाई इसको काटोगे कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो r की वैल्यू क्या होगी 7/5। तो इसका भाग दोगे तो 1 बार, यानी 1.4 इसकी रेडियस आ गई, त्रिज्या। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जिस सर्किल की रेडियस 7 रहती है, व्यास क्या रहता है मेरे भाई, व्यास यानी डायामीटर 14 रहता है, और इसकी जो परिधि रहेगी वो कितनी रहेगी 44। आप इससे भी जा सकते हो। दोनों के बीच अंतर कितना है 30 का, 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई 6, यानी ये इसका कितना गुना है 1/5। तो मेरे भाई इसका 1/5 कितना होगा, आप जा सकते हो डी ऑप्शन पर। जिसको ऑप्शन याद है, जिसको उनका रेशियो आता है, तो आप रेशियो से भी कर सकते हो, जिनको नहीं आता आप बेसिक से भी जा सकते हो। ठीक है, देखिए भाई ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता ही आता है किसी ना किसी में। 2 साइकिल है, प्रत्येक साइकिल को 6,480 रुपए में बेची गई, यानी हमें ये पता चल गया इससे, इसका जो एसपी है ना, एसपी वो सेम है, दोनों साइकिल का एसपी सेम है। हमें इस अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, क्यों, हमसे अमाउंट नहीं पूछे, हमसे क्या पूछे, लाभ और हानि पूछे, कि हमें लाभ होता है या हानि होती है। एक साइकिल को 8% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेची गई, तो पूरे लेन देन में हमें क्या होगा, देखिए 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लेते हैं मेरे भाई, क्या आएगी 2/25। ठीक है, ये क्या है सीपी और ये एसपी। पहली वस्तु पर 25 रुपए का सीपी है और 27 रुपए में बिक गया साइकिल। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है 10% की हानि, तो मेरे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 1/10, यानी 10 रुपए की चीज है 9 रुपए में बिक गई। ठीक है, 1 रुपया लॉस हुआ ना यहां,
आई बात समझ। मगर इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के एसपी समान है। यहाँ क्या समान है, समान करने के लिए इसको 3 से इंटू किया तो इसको भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये कितना आ गया 30 और ये 27। इनको जोड़ोगे कितना आ गया मेरे भाई, दोनों को 55 रुपए। हमने किसी वस्तु पर 55 रुपए खर्च किए, ठीक है। बेची कितने में, 27 दूनी 54, यानी 1 रुपए का घाटा ही खा गए मेरे भाई। हमें क्या होगा, गेन तो हो ही नहीं सकता कोई भी हालत में। इनटू में 100, सो आ गया। 5 से काटोगे 20 बार, 5 से काटोगे 11 बार, तो मेरे भाई 2 तक तो जाएगा ही नहीं लॉस, 1.82 तक ही रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए इसको ऑप्शन से भी देखेंगे वैसे भी देखेंगे। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% और 34% की 2 छूट दी जाती हैं, लगातार 2 छूट दी जाती है। और वो छूट देने के बाद वो जो छूट दी है ना, वो क्या है 1246 रुपए की एक ही छूट के बराबर है। यानी हमें जो छूट मिली है वो 1246 रुपए की मिली है छूट। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई, ठीक है। हमने वस्तु का अंकित मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया, ठीक। यानी एमआरपी कितनी रख दी, 100 रुपए, ठीक है। 2 लगातार छूट है, तो मेरे भाई सबसे बढ़िया रहता है सक्सेसिव से चले जाओ। क्या होता है, x प्लस वाई छूट के लिए, यानी डिस्काउंट के लिए है मेरे भाई ये फॉर्मूला, माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। x कितना है 24 रुपए, y कितना है 34 रुपए, दोनों कितने आ गए मेरे भाई 50 और 8 58 रुपए, माइनस, ठीक। एक्स वाई 24 इंटू 34 अपॉन 100, ठीक। देखिए 20 का इंटू जब 34 से किया तो मेरे भाई कितना आएगा 680, ठीक है। 680 आया। और इसका इंटू जब इससे किया तो 4 का इंटू इससे किया तो ये कितना आया 16 1 12 13 136। जोड़ देते हैं 6 11 और ये 100, माइनस 8.16, लगभग कितना चला जाएगा 49.4, ठीक है। की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है मेरे भाई 1246। अगर मैं इसको 50 ही मान लेता हूं एक प्रकार से, कोई दिक्कत क्यों, ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो इसका 2 गुना, यानी 100 पर हमें वैल्यू कितनी चाहिए 100 की चाहिए ना, तो इंटू 100 से किया, इंटू 2 से किया, इधर भी इंटू 2 से किया, कितना आ गया 2492 है ना, 2492। हमने क्या किया, कुछ कम किया था, तो यहां क्या है 2492, यानी 2800 और 1800 1500 हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में, बेस्ट मेथड है मेरे भाई, सबसे बढ़िया मेथड है। क्यों, पॉइंटों में काटोगे थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। जाएगा 25 बार जाएगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के, भाई 50 के आसपास है, इसका 2 गुना यानी 100, हमें 100 की वैल्यू चाहिए थी, 1200 का 2400 यानी 2500 के आसपास ही इसका आंसर आना है। 2800 तो जा ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। आगे लेते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन। ए का 34% और बी के 45% का औसत। देखिए भाई क्या कह रहा है बात, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल नया क्वेश्चन है। का औसत यानी ए का 34%
और बी का 45% का औसत, औसत यानी दोनों का औसत, यानी दो व्यक्ति हैं तो 2 से भाग देंगे। ए और बी के अंतर के 3/5 के बराबर है, यानी ए और बी का जो अंतर है ना, ए और बी का जो भी अंतर है उसके 3/5 के बराबर है। तो ए के प्रतिशत के रूप में, यानी ए कहां आएगा, नीचे आएगा, ए के प्रतिशत के रूप में बी ज्ञात करना है, बी का परसेंटेज ज्ञात करना है भाई, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहां पे सारी चीजें क्या है परसेंटेज में, तो इसको भी क्या लेते हैं, परसेंटेज में लेते हैं। 3/5 को हम बोल सकते हैं भाई 60%, बोलो हाँ या ना, कहोगे बिल्कुल सर, और 2 यहां है तो 120% हो गया टोटल। ठीक, देखिए भाई यहां 45 है और 120 बी का ये है, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 45 यानी 165। थोड़ा सोचो भाई जल्दी जल्दी, है ना। यहां 120 है, ए के साथ 34 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 30 माइनस गए तो मेरे भाई कितने बचेंगे, 90, और 90 में से 4 गए तो 86। ए कितना आ गया, 86%। परसेंट से परसेंट खत्म। ठीक, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 86, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 65, 165। क्यों, देखिए इसलिए आई, ए जो है इसको अपन क्या करते हैं, A/B बोलेंगे। ठीक है, तो बी को A/B बोलोगे, 86 को नीचे भेजा और 165 ऊपर। ठीक भाई, बी को यहां लिया है ना इसके नीचे, और 86 को इसके नीचे भेज दिया। आई बात समझ में। अब हमसे पूछ क्या रहा है, बी और B/A पूछ रहा है, B/A यानी 86 ये पूछ रहे हैं, 86/165 गुना 100 पूछ रहे। देखिए भाई जब इसको काटोगे, मैं क्या करता हूं, 165 का आधा करता हूं एक बार, $82.5, यानी 165 का जो आधा होगा ना वो कितना आएगा, 82.5, और यहां कितना है, 86, यानी 82.5 से, यानी 50% जो भी आएगा वो 82.5 आएगा। इससे थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इससे थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा, यानी ये ऑप्शन, और सारे ऑप्शन दूर दूर है मेरे भाई, सारे ऑप्शन दूर दूर है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते। ठीक है, आप सोल्व करके भी देख सकते हो। देखिए इसका आधा कितना होगा, 82.5, यानी इसका 50% भी 82.5 होगा, तो मेरे भाई 82 अगर इसमें से हटाओगे तो कितना बच जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा। अब इसके लगभग थोड़ा बहुत, ठीक है, यानी थोड़ा सा। आई बात समझ में, तो ऑप्शन कितना आ गया, सी हमारा बिल्कुल राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या का, एक गोलार्ध की, यानी गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, अर्धगोला की त्रिज्या से अनुपात 5:7 है, यानी गोले की त्रिज्या कितनी है, 5, और गोलार्ध की त्रिज्या कितनी है, 7। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो मेरे भाई देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², ठीक है, और गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। ठीक है, ये फॉर्मूले भाई आपको याद होने चाहिए। देखिए 2 से भाग दिया, पाई से पाई कैंसिल,
ठीक है, यहां कितना आया 5 का स्क्वायर और यहां कितना आया 7 का स्क्वायर। ये कितने हो गए मेरे भाई 25 दूनी 50 और ये 49। गोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 50 और गोलार्ध का कितना है 49, तो कितना अधिक है 1। और पूछ किससे रहा है गोलार्ध से, तो मेरे भाई लगभग कितना आएगा, अगर इसको 50 मानते हो लगभग कितना आएगा 2। ऑप्शन के आ गया हमारे पास 2। ठीक, देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, एक कार्य को 120 दिन और 160 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी ए जो है 120 दिन में और बी जो है 160 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम लिया 480 भाग दिया मेरे भाई, ये कितनी बार जा रहा है 4 बार और ये कितनी बार जा रहा है 3 बार। ये क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई, इफिशिएंसी आ गई। ठीक है, लेकिन ए ने कुछ समय बाद, अच्छा उन्होंने एक साथ, ये देखिए भाई ये लाइन बड़ी प्यारी है, एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। ठीक है भाई, उन्होंने क्या है, ये कोई काम है, एक साथ काम स्टार्ट किया तो ए ने यहां बीच में आके या मतलब कहीं भी काम छोड़ दिया, ए और बी ने साथ काम किया। ठीक है, तो 4 और 3 यानी 7 की इफिशिएंसी से काम किया। ठीक, और शेष काम बी ने 20 दिनों में किया। भाई 20 दिन अगर काम करेगा 3 की इफिशिएंसी से तो मेरे भाई टोटल 60 काम ये पूरा कर देगा और हमें पहुंचना था यहां से यहां तक 480 तक। ठीक है, जब 60 काम यहां पूरा हो गया तो मेरे भाई यहां तक कितना काम हुआ 420। ठीक, तो ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा, तो मेरे भाई दोनों ने 420 काम किया 7 की इफिशिएंसी से। अगर 7 का भाग दे देते हैं टाइम आ जाएगा हमारे पास, यानी 60 दिन बाद इन्होंने ए ने अपना काम छोड़ दिया। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से। टोटल काम 480। ठीक है, बी का काम 3 दिन का, बी का काम 20 दिन का, 3 की इफिशिएंसी से 60, यानी टोटल कितना बच गया अब हमारे पास 420 काम दोनों ने मिलके किया, 7 की इफिशिएंसी से काट दिया, आंसर 60 आ गया। आई बात समझ। ऐसे क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करा करो। देखिए दोस्तों, टायर और पिंचर का क्वेश्चन। एक टायर में 2 पिंचर है मेरे भाई, मान लेते हैं एक पिंचर ए है दूसरा बी है। ठीक है, अकेले पहला पिंचर इसे 14 मिनट में सपाट कर सकता है और दूसरा इसे 22 मिनट में सपाट कर सकता है। ठीक है, यदि हवा का रिवाज स्थिर दर से होता है तो दोनों छिद्र को मिलाकर इसे समतल करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी हवा जो है ना, हवा अपनी स्थिर गति से चल रही है और रिवाज दोनों छिद्रों से यानी समान आ रहा है, तो कह रहा है कि दोनों मिलकर इसे कितनी देर में सपाट यानी समतल पूरा कर देंगे। देखिए कैसे होगा, पहले क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला है भाई, इनके फैक्टर कर लो सबसे पहले। ठीक है, तो 11 इंटू 7 इंटू 2। ठीक, देखिए भाई 14 का भाग दोगे तो 14 यहां से खत्म, यानी ये तो कितना आ गया 11। जब इसमें 22 का भाग दोगे 22 यहां से खत्म, ये कितना आ गया 7। ठीक, दोनों को जोड़ दिया मेरे भाई। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो मेरे भाई दोनों को जोड़ेंगे ना, 11 और 7 18, भाग दिया मेरे भाई 9 बार। ठीक है, ये कितने आ गए 77। 77 में जब 9 का भाग दोगे 8, शुरू में क्या आएगा 8, क्योंकि 9 8 72, यानी 8 ही के ऑप्शन में है, यानी बी। आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
गुरजीत एक दुकान पर गया और एक सोफा खरीदा, इस पर उसे 20% की छूट मिली। मेरे भाई छूट किस पे मिलती है? एमआरपी पर मिलती है। ठीक है, एमआरपी क्या है? 100, तो छूट कितने की? 20% की। तो 20% की छूट के बाद हमें वो वस्तु 80 रुपए में मिल गई। ठीक है, यदि उस पे 25% की छूट मिलती, अगर छूट हमें 25% की मिलती तो वस्तु हमें 75 रुपए में मिलती। ठीक है, 25% की छूट मिलती तो वह 1200 रुपए अधिक बचा लेते। भाई 1200 रुपए अधिक इसलिए बचाते क्योंकि छूट ज्यादा थी। तो पहले कोई वस्तु 80 रुपए की मिल रही थी, अब 75 की मिल रही है, तो मेरे भाई अंतर कितना है? 5। और 5 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है 1200। ठीक है, यानी ये इससे 1200 रुपए अधिक छूट क्या प्राप्त करता अगर 25% की छूट मिलती 20% के हिसाब से। ठीक है, अब क्या पूछा है? उसने सोफे के लिए कितना भुगतान किया, कि उसने सोफा खरीदा कितने में? मेरे भाई 80 रुपए में खरीदा है, यानी 5 का 16 गुना, तो यहां गुना 12 को जब 16 से इंटू करते हैं कितना आता है? 192। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, देखिए भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और प्यारा सा क्वेश्चन। एक किसान को उसकी संपत्ति पर, है ना, 1,80,000 रुपए का ऋण मिलता है। यदि ब्याज की दर, देखिए भाई बात को समझिए, 1.5 पैसे प्रति रुपए है, यानी प्रति वर्ष है। यानी कह रहा है कि 1 रुपए पर हमें कितना मिलता है? 1.5 पैसे ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी 100 पैसों में हमें कितना मिलता है? 1.5 पैसे ब्याज के मिल रहे हैं। आई बात समझ में? तो 2 वर्ष बाद दे चक्रवर्ती ब्याज की गणना कीजिए। भाई ब्याज ज्ञात करना है। 1,80,000 है, इसका 1.5 पैसे कितना होगा मेरे भाई? अगर इसको अपन कर लें तो 3/2 कर सकते हैं। काट दिया, इंटू में 100 क्यों किया? यहां क्या है? परसेंटेज है। ठीक है, नोटिया 27। पहले वर्ष कितना मिलेगा? 2700। दूसरे वर्ष कितना मिलेगा? 2700, यानी 5400 तो ये मिल गया। 5400 मिल गया। ये ऑप्शन हो नहीं सकते। ठीक है, क्यों? अब 5400 पे ही ब्याज मिलेगा, अब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, यानी 2700 का 3/2 इंटू 100। मेरे भाई, तो मेरे भाई यहां तक 400 तक तो जाएगा ही नहीं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आय के ऊपर। एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, यानी भोजन पर 1/4 भाग, और अपनी ही आय का 1/6 भाग रेंट पर, और अपनी आय का 2/5 भाग कपड़ों पर खर्च कर। इसके बाद भी उसके पास शेष क्या बच जाता है? 990 रुपए बच जाते हैं। तो उसकी इनकम कितनी है? इनकम ज्ञात करनी है हमें, है ना। देखिए भाई सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर है ना, इनका एलसीएम ले लो। 4 × 6 × 5, तो मेरे भाई एलसीएम लोगे 4, 3 और 5, ये कितने आ गए? 60 आ गया इसका एलसीएम। इसकी आय कितनी आ गई? 60 रुपए आ गई। 1/4 भाग तो भोजन पर, यानी 60 का 1/4 15 रुपए भोजन पर, 60 का 1/6 रेंट पर, यानी 10 रुपए, 60 का
60 रुपए का 2/5 भाग यानी कपड़ों पर खर्च करता है, ये कितने हो गए 12-24 रुपए। अब शेष क्या बच गए इसके पास 25 यानी 49 रुपए खर्च हो गए, तो शेष कितने बच गए 11 रुपए बच गए। और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 990। ठीक है, और हमें पूछ क्या रहा है 60 की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 60 से इंटू कर देंगे 5400। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई।